हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरमीडिएट बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार। पुंकेसर जो है, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। और स्त्री केसर ये मादा का भाग होता है। पुंकेसर जो होते हैं, ये पुंकेसर जो है, इनमें परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण होता है। क्वेश्चन बनता है परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, तो हम बताएंगे पुंकेसर में। और इसी को बोलते हैं नर युग्मक, या इसको बोलते हैं शुक्राणु। पुंकेसर का जो उस नर भाग है, इसी में जो है नर युग्मक यानी शुक्राणु उत्पन्न करता है। और जो हमारा स्त्री केसर है, ये मादा भाग होता है। इसमें स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं। इसमें क्या बनता है, अंडाणु, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। इस तरह से ये तो हमने आपको समझाने के लिए। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब परागण, अब परिभाषा को देखें। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर मादा भाग होता है। मादा भाग होता है। पुंकेसरों में परागकणों का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न
करते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय, स्त्री केसर में अंडाशय, स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है। अंडाशय का निर्माण होता है। अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है? स्त्री केसर में। अंडाशय का निर्माण स्त्री केसर में होता है। जिसमें मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। प्रजनन क्रिया संपन्न हेतु प्रजनन प्रक्रिया संपन्न हेतु, प्रजनन प्रक्रिया संपन्न हेतु नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है। संयुग्मन आवश्यक है। अधिकांश पौधों में परागकणों के संचालन अधिकांश पौधों में परागकणों के संचालन का अभाव होता है। इस कारण परागकणों के जायंग तक पहुंचने के लिए इन्हें विभिन्न ढंग अपनाने पड़ते हैं।
परागकोश में बने परागकोश में बने परागकोश में बने परागकणों का वर्तिकाकृत परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, परागण किसे कहते हैं? तो ये तो परागण की परिभाषा। इसके प्रमुख प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। यहां लिखे दे रहा हूं, दो प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा स्वपरागण और दूसरा नंबर है हमारा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, इस तरह से परागण जो है दो प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। इस तरह से परागण और इसकी ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हमारी जो परिभाषा है, रिपीटेड परिभाषा है, अनिषेक फलन। अगली जो परिभाषा है वो है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, यह शब्द सबसे पहले नॉल ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेकी फल कहते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास। ये प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अगली हमारी परिभाषा है अनिषेक फलन। सबसे पहले इसके हम उदाहरण देख लें। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं अंगूर, दूसरा है हमारा केला और है अनानास। और क्या है? अनानास। ये हमारे उदाहरण हैं, अंगूर, केला, अनानास। तो ये जो शब्द है
ये सबसे पहले नॉल ने दिया था। तो इनके एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखेंगे। अनसेक फलन, अनसेक फलन के उदाहरण है अंगूर, केला, अनानास। अनसेक फलन है क्या? यह शब्द नॉल ने दिया, यह शब्द नॉल ने दिया। किसने दिया? नॉल। अंडाशय से, अंडाशय से बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की, निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को, अनसेक फलन कहते हैं। क्रिया को अनसेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनसेक फलनी, तथा ऐसे फलों को अनसेक फलनी, अनसेक फलनी फल कहते हैं, फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। ये जो फल होते हैं, ये फल बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? ये फल बीज रहित होते हैं, तभी तो केला, अनानास और अंगूर। अंगूर, जैसे अंगूर, केले, अनानास, अनानास, अंगूर, केले, अनानास में प्राकृतिक अनसेक फलन होता है, में प्राकृतिक अनसेक फलन होता है। कैसा फलन होता है? प्राकृतिक अनसेक फलन होता है। इस तरह से जो बीज रहित फल होते हैं उन्हीं को हम अनसेक फलन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अंगूर, केले, अनानास। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं अनसेक फलन की। यह शब्द सबसे पहले नॉल ने दिया था। अंडाशय से यानी ओवरी, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनसेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनसेकी फल कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केले, अनानास। ये प्राकृतिक अनसेक फलन होते हैं। नेक्स्ट हमारी परिभाषा है, ये रिपीटेड परिभाषाएं हैं
लगातार इनको पूछा जा रहा है। अगली हमारी डेफिनेशन है बहुभुता। बहुभुता भी परिभाषा कई बार पूछी गई है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हमारी परिभाषा है बहुभुता। बहुभुता बहुभुता एक बीजांड, इसकी परिभाषा है एक बीजांड